जो व्यक्ति शंख में चावल भर करके रखता है और उसमें तांबे के सिक्का रखता है और ये प्रत्येक दीपावली को प्रयोग करता है, फिर उस चावल को पीले रंग के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखता, उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है। निज अनुभव प्रमाण है। तो शंख की अद्भुत महिमा है। अथर्ववेद में शंख को राक्षसों के विनाश के लिए मूल मंत्र बताया गया। अथर्ववेद में कहा है, अथर्ववेद कहता है कि राक्षसों का विनाश शंख के नाद से होता है। शंखेन हित्वा रक्षांसि, जो शंख का नाद करता प्रतिदिन, उसके आसपास राक्षस रूपी शत्रु नहीं टिक सकते, घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती, घर पर गंदगी नहीं रह सकती। आप बुरे स्वप्न से पीड़ित हैं, गंदे स्वप्न अत्यधिक आते, अपने बिस्तर के पास प्रतिदिन पवित्र स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 5 जन्म शंख का प्रणाम करके अगर कोई शंख का नाद प्रतिदिन करे तो स्वप्न से बच जाता है। सनातनियों की पहचान है शंख। क्या पहचान है? शंख की अद्भुत महिमा है। शंख का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं भैया। हाँ, कोई कमजोर हो, ज्यादा हड्डी टूटती हो, रोज शंख का पानी पियो। नकली शंख का मत पी लियो, कैल्शियम बारे का, वरना टूट उल्टी जाएगी। हाँ, असली शंख का। तो कई लोग प्रश्न करेंगे, महाराज असली और नकली कैसे पता करें? जो असली शंख होगा उसको और नकली शंख होगा उसको, दोनों को आप पानी में डालो, खारे पानी में, नमक वाले पानी में 7 से 10 दिन तक के लिए। जो नकली होगा वो अपने आप खारे पानी में टूट जाएगा और जो असली होगा वो टूटेगा नहीं। समझ जाना, ये असली है, ये पहचान है शंख की। तो शंख के जल से हड्डियां मजबूत होती हैं। और हमने सुना, कल हमें एक वैज्ञानिक बता रहे थे, 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया शंख के ऊपर। 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में महाराज जी शोध किया गया शंख के ऊपर में, जिसमें यह निकला कि शंख की ध्वनि से, एक बार 2 मिनट की ध्वनि से 1.25 करोड़ विषैले विषाणु मर जाते हैं। इतनी महिमा है शंख में। ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक मान रहे ऐसा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध किया। और क्या कहे शंख की महिमा। शंख की महिमा से भूत तो भागते हैं, शंख की महिमा से धर्ममय वातावरण तो बनता है, पर संगीत के परम गुणज्ञ तानसेन ने भी शंख के द्वारा ही गायन की सिद्धि प्राप्त की थी। तानसेन ने शंख बजा बजा करके गायन की सिद्धि प्राप्त की थी तानसेन। इतनी महिमा है शंख की। शंख की अद्भुत महिमा भैया। और क्या कहवे शंख की महिमा के बारे में। तीसरी बात, शंख बजाने का एक और फायदा है भैया। क्या फायदा है? जो शंख को बजाता है तो भूतवा प्रेतवा भग जाते हैं और ठाकुर जी के भक्त आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई महात्मा चला जा रहा हो रास्ते से, आप फूंक दो हाँ शंख, और शंख फूंक दो तो जितने भूत प्रीत हैं वो तो गो हो जाएंगे। महात्मा समझ जाएंगे ये कोई साधु पुरुष का, सज्जन पुरुष का घर है, सोई वो अपना डोलिया कमंडल लेकर के घर पे आ जाएंगे। जरा पंगत कराओ भैया। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, शंख की अद्भुत महिमा है। दारिद्र विनाश के लिए, सौभाग्य के लिए। और चौथी बात सुनिए, किसी को अगर वास्तु दोष हो, लगता हो कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, ज्योतिषाचार्य ने बताया हो, गुणज्ञ ने बताया हो, जहां पर वास्तु दोष हो वहीं पर शंख का नाद करिए, वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सत्यनारायण की कथा में, इसलिए हम कहते हैं रोज, कल से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कहा भैया रोज नहीं तो 15 दिन में, 15 में नहीं तो 1 महीने में, पूर्णमासी नहीं तो अमावस्या, अमावस्या नहीं तो दीपावली, दशहरा, होली और रामनवमी,
इन 4 महोत्सव में घर पर सत्यनारायण जरूर कराइए। सत्यनारायण भगवान कराएंगे तो क्या होगा? अभी बता रहे थे ना हमारा बालक नितिन क्या कह रहा था, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। का नारायण ही सत्य है। नारायण सत्य का प्रमाण कहां मिलता? सुनिए, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत में जब ठाकुर जी का अवतरण होता है तो 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति करते हैं। और सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री हरि नारायण ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। आपकी जय। इन्होंने प्रश्न किया, ये कोई राजेंद्र कुमार सोनी है, आप डबरा से हैं, राजू सोनी उर्फ आपका नाम छोटा पागल। पत्र में इन्होंने अपना नाम छोटा पागल दिया। इन्होंने कहा हम आपके यहाँ कैसे आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न किया, अगर कोई गुरु को अथवा आपको भला बुरा कहे वीडियो में या किसी अन्य में तो मैं क्या करूं? सुनो, ये वीडियो जरूर सब तक भेजिएगा अलग करके। मैं प्रार्थना करूं, राजू सोनी जी आपने कहा मैं कैसे आऊं, फिर आपने एक भजन भी लिखा, श्री बागेश्वर में मुझे बुला लो हे गुरुदेव भगवान, श्री बागेश्वर में बास दे दो अपना दास बना लो हे गुरुदेव भगवान, निज चरणों का दास बना लो मेरा जीवन सफल बना दो हे गुरुदेव भगवान, मुझको छोटा पागल बना दो हे बागेश्वर भगवान, गाता रहूं कुछ सुनता रहूं ऐसा मुझे आभास करा दो हे बागेश्वर भगवान। वाह, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, आप कैसे आए? वैसे तो कोई ना कोई सुविधा होगी बागेश्वर धाम की तो पहुंच जाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति है नहीं आने की तो कोई बात नहीं, एक तो आपका मोबाइल नंबर है तो हम आपको लगा लेंगे अभी और बात कर लेंगे। दूसरा, आपने कहा कि अगर कोई गुरु को अथवा जिसे हम मानते हैं उसको भला बुरा कहे वीडियो में या कैसे भी तो क्या करूं? इस बात को जरूर सब सुनो, ये काम की बात है। अगर कोई आपको भला बुरा कहता है हमारे बारे में या जिसे आप गुरु मानते हैं उनके बारे में, ऐसी कोई स्थिति बनती है, हम यह निवेदन करेंगे, सच्चा चेला वही है जो केवल अपने गुरु की सुनता है। आप देखो ही मत, इग्नोर करो, देखना ही नहीं। एक बार जिसे गुरु बना लिया, एक बार जिसको मान लिया, अगर वो वीडियो पर है तो केवल उसके वीडियो देखो, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने केवल देखो अपने गुरु की, हम हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को एक आदत होनी चाहिए, शिष्यों की दृष्टि गुरु के ऊपर होना चाहिए। हमारा एक शिष्य था, ध्यान आया तो सुना रहा हूं, दिल्ली का, वर्तमान में अमेरिका में रहता है, सापत्नीक रहता है। बहुत पहले वो छतरपुर आया था। छतरपुर तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बागेश्वर धाम है, तो यहाँ हम झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी में बड़ी सेवा करता, 1.5 साल तक हमारे पास रहा। घर गया नहीं, हमने उसे कई बार कहा कि तुम घर जाओ। झोपड़ी में इतनी सेवा करता था, सच बोल रहा हूँ भैया, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हम मंगा नहीं पाते थे, वो पहले ही लेकर खड़ा हो जाता था। इतना कनेक्शन था उसका हृदय से, इतना कनेक्शन था। रात भर वो सोते रहता था, रात भर वो जागते रहता था पैर पकड़ करके। हमारा तखत डला था झोपड़ी में, आज भी मुझे वो वाकया याद है। वो पैर पकड़े रहता था, गुरुजी सो जाओ, जल्दी उठाता था। 3 बजे 2:30 बजे हम उठ जाते थे, सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और हमारे उठने के बाद उसे पता है कि आप कितने बजे स्नान करेंगे, तो वो पहले से वस्त्र रख देता था, कहना नहीं पड़ता। हम पूछते क्यों वस्त्र, बोले रखें, जाओ गुरुजी। पूरी लीपा पोती झोपड़ी रहती थी, लाइट थी नहीं, झोपड़ी रहती थी। दिन भर बैठा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का, शायद वो अभी कथा सुन रहा होगा, यूएसए में रहता है। उसकी धर्मपत्नी ने फिर केस कर दिया। हमने कई बार उसको कहा कि आप जाओ, उसकी धर्मपत्नी ने फिर FIR की हमारे नाम से। बागेश्वर सरकार ने ऐसा कोई मंत्र हमारे हस्बैंड पर चला दिया
कि वो हमारे पास नहीं आता है, पागल हो गया, बसीभूत कर लिया। उस जमाने में पुलिस हमारे लिए बड़ी बात होती थी। पुलिस आई, हमने कहा गर्ग जी आज तो लंबा लफड़ा है, या तो हमने कोई बड़ा चमत्कार करवा दिया या लंबा लफड़ा हो गया। तो पहले लाल बत्ती चलती थी उस जमाने में, तो हाउ हाउ करते हुए पुलिस आई। उन्होंने पूछा क्यों भाई यहाँ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण कौन है? तो हमने भीतर से कही हम यहाँ हैं। पुलिस बोली कि आपके खिलाफ मुकदमा है। हम कही लो बाबा जी अब फिल्म पिट गई। किस बात की? तो वो पढ़ा लिखा था बालक, तो बोले फलाने फलाने ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और इसका जवाब हमें चाहिए। वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी वो पत्नी भी आई थी पुलिस के साथ साथ। उसने अंग्रेजी में बात की, पता नहीं क्या की, हमें तो खबर नहीं, लेकिन पुलिस प्रणाम करके गई, इतना हमें ध्यान है। शर्मा जी टीआई थे यहाँ पर बमीठा थाने में, शर्मा जी टीआई थे, वो आज भी जीवित हैं, शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी टीआई थे। शर्मा जी और पुलिस प्रणाम करके गई, और जब प्रणाम करके वापस गए तो हमने रात को उसको कहा कि बेटा अब तुम जाओ, हम नहीं चाहते हमारे कारण तुम्हारा गृहस्थ टूटे। वो गया, बात मान के गया, लेकिन धर्मपत्नी के आवेश के कारण लौटकर आज तक नहीं आया। पर आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, पत्नी और वो दोनों वहाँ रोते रहते हैं। और हमें बता रहा था 10-15 दिन पहले फ़ोन पर कि अब तो वो दिन भर आपकी फ़ोटो के सामने से हटती ही नहीं है। 80 लाख का पैकेज है पर साल का उसका, नौकरी छोड़कर आया था। 80 लाख का पैकेज है उसका पर वर्ष का, वहाँ अमेरिका में बड़ा काम करता है। तो उसको हमने पूछा कि अब धर्मपत्नी तुम्हारी मानती क्यों? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? बोले गुरुजी जब नौकरी लग गई और मैं इस कंपनी में सीईओ बन गया तब उसको पता लगा कि गुरु सेवा और संत सेवा होती क्या है। फिर हमने कहा कि और क्या? तो उसने एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी बताई। बोले गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते, जगत को नहीं जानते, हम केवल अपने गुरु जी को जानते हैं। वो हमें ऐसा बोल रहा था उस दिन। हमारी खुद की गुरु निष्ठा है, हमें लगा कि इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें केवल अपने गुरु को मानना चाहिए, बाकी जगत क्या कह रहा उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं प्रार्थना करूं राजू भाई, छोटा पागल, माय डियर प्यारे बच्चे, मेरी प्रार्थना है अगर कोई गलत बोले ना तो कुछ मत करो, प्लीज इग्नोर करो, बस ये उपाय है। इनसे भी हमारी बात करवाओ, इसमें नंबर है इनका। एक और पर्चा आया है, कैलाश सिंह है मध्य प्रदेश से। इन्होंने चिट्ठी भेजी है, गुरुजी चरण स्पर्श सादर बंदन करता हूं। मैं कैलाश सिंह रघुवंशी मुल्ताई जिला बैतूल का रहने वाला हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में भागवत करवाना है मुझे। आप हमें तारीख दें, मार्च अप्रैल अथवा फरवरी के 3 माह की। आपसे बात नहीं हो पा रही, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। सामूहिक गांव में आयोजन करवाना है। हमने आपका नाम बताया, यूट्यूब पर लोगों को दिखाया तो सब जुड़ना चाहते। हम पेशी भी करते हैं, मेरी घर की भी परेशानी है, मुझे कोई चिंता नहीं। शब्द बड़ा प्यारा लगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं चाहता हूँ कार्यक्रम भागवत का हो, हमारे क्षेत्र का भाग्य खुले। कैलाश सिंह मध्य प्रदेश। तो कैलाश सिंह जी हम आपको बता दें, इसके लिए तो आप नितेंद्र जी को चर्चा करें, तारीखों की व्यवस्था नितिन जी से होती है। ये चिट्ठी पढ़ना हमने इसलिए प्रारंभ किया है, जो लोग मिल नहीं पाते, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाती, जगत कल्याण के प्रश्न अपनी बात पत्र के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। वैसे हम कोई पत्र नहीं छोड़ते जो ना पढ़ते हो, परंतु माताएं बहनें जो भी पत्र भेजें उसमें अपना घर का मोबाइल नंबर दें प्लीज़, स्वयं का मोबाइल नंबर ना दें। शायद किसी के हाथ में लगे तो आपको मोबाइल से कोई परेशान ना कर सके, इसलिए अपने पति का, अपने पिता का, अपने भाई का मोबाइल नंबर ही दें। इनका एक प्रश्न और है जिसके लिए हमने इनका ये पत्र उठाया, जिसमें जगत का कल्याण छिपा। तंत्र से कैसे बचें सभी? प्रश्न बहुत अच्छा है। कौन है? हाँ, राजू सोनी। राजू सोनी, सीताराम, छोटे पागल। हाँ छोटे पागल, कैसे हो भाई? अच्छा, हम गुरुजी बोल रहे हैं बागेश्वर धाम से। आपने हमें पत्र भेजा था, ध्यान है आपको?
उसमें आपने हमें अपने आप को आपने छोटा पागल लिखा था। नहीं, अपने लिए लिखा था महाराज जी। अच्छा, तुम्हें हमारे लिए कि अपने लिए? नहीं, अपने लिए लिखा था अच्छा, महाराज अपने लिए लिखा था। तो तुम छोटे पागल हो का बेटा? जी। हाँ जी। अच्छा, एक काम करना, तुम कभी भी आ जाना, हम आपको मिल लेंगे। तुमने कहा दास बना लो, हम तुम्हें अपना दास नहीं पर बागेश्वर बालाजी का दास बना लेंगे। नहीं महाराज जी, आपका दास बनना। नहीं, हमारा नहीं, हम आपको बागेश्वर बालाजी का दास बना लेंगे। आप कथा सुन रहे हैं? हाँ जी। अभी सुन रहे हो कथा? जी महाराज जी, मैं मतलब आ रहा हूँ महाराज जी 1 तारीख को। अच्छा ठीक है, आप पधार जाओ। और आपको ये जो नंबर है इस पर ही आप बताएंगे तो नीतेंद्र जी आपको मिलवा देंगे। जितेंद्र जी। हाँ, नीतेंद्र जी को आप मिल लीजिए, वो मिलवा देंगे। ठीक है महाराज जी। हाँ, और पधारो। और अभी आपके पत्र हमें कथा के मध्य में ही मिला तो हमने सोचा फोन लगाया जाए। जी जी महाराज जी। खूब खूब आशीर्वाद सोनी जी, खूब आगे बढ़ो। छोटे पागल नहीं, बड़े पागल बनो बालाजी के। महाराज जी, खुश रहो।